हमला बोलते हुए कहा कि इस बार इंडिया अलायंस का सारा घमंड टूट जाएगा। दक्षिण भारत में भी हर जगह मोदी मोदी की गूंज सुनाई दे रही है। देश का आखिरी छोर कन्याकुमारी, जहां से प्रधानमंत्री मोदी ने विरोधियों को सुनाई है चुनाव में भारत विजय की गर्जना। साथियों, ये दिल्ली में बैठे हुए लोगों की नींद खराब हो रही है कि कन्याकुमारी से आवाज उठ रही है। तमिलनाडु की धरती से पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन पर बोला सबसे तीखा हमला। यहां से पीएम मोदी ने सुनाया दक्षिण में बड़ी विजय का कमल संदेश। जहां समंदर हिंदुस्तान के पग पखारता है, उसी जगह से पीएम मोदी ने किया जनता जनार्दन का अभिनंदन। विरोधी दल जिसे उत्तर भारत की पार्टी बताते हैं, उसी बीजेपी ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी में की विशाल रैली। इस रैली के जरिए ये साफ कर दिया कि बीजेपी को अब अतीत के आईने में देखने की भूल मत करना। दक्षिण भारत में जमीन पर हवा बदलने लगी है। तमिलनाडु में बीजेपी का प्रदर्शन इस बार डीएमके और कांग्रेस के इंडी अलायंस का सारा घमंड तोड़ करके रख देगा। पीएम मोदी के साथ मंच पर तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलई थे। वही के अन्नामलई जिनकी तमिलनाडु के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में महीनों चली पदयात्रा सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुकी थी, जिनकी सभाओं में उमड़ने वाली भीड़ ने मोदी के मिशन तमिलनाडु की पूरी पिक्चर सामने रख दी, जिससे विरोधियों के पहले से ही होश फाख्ता है। अब कन्याकुमारी से पीएम मोदी ने बड़े बदलाव का ट्रेलर दिखा दिया है। इंडी अलायंस के नाम पर कॉल स्कैम की कालिख लगी है। ये लिस्ट बहुत लंबी है और यही इंडी अलायंस की सच्चाई है। प्रधानमंत्री के मिशन दक्षिण को समझने के लिए दिन भर के तूफानी दौरे पर गौर करना होगा। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में जनसभा से पीएम ने शुरुआत की, केरल के पत्तनमथिट्टा में चुनावी सभा की और फिर तेलंगाना के मल्काजगिरी में रोड शो किया। यानी पीएम मोदी ने एक दिन में दक्षिण भारत के 3 राज्यों की दूरी नाप ली। तमिलनाडु से शुरू होकर केरल और तेलंगाना के लोगों तक अपना संदेश पहुंचा दिया। जलीकट्टू ये तमिलनाडु का गौरव है। जल्लीकट्टू हो या तमिलनाडु की पहचान, यहां की संस्कृति हो, जब तक मोदी है इस पर आंच नहीं आने देगा। इदो मोदी गारंटी। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 हफ्ते के भीतर तीसरी बार दक्षिण भारत का तूफानी दौरा किया है। ये बताने को काफी है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक मोदी अपना चुनावी एजेंडा किस तरह तय करते जा रहे हैं। इससे पहले पीएम मोदी 4 मार्च को तमिलनाडु के कलपक्कम आए थे, तेलंगाना के आदिलाबाद भी गए थे। उससे पहले पीएम 27 और 28 फरवरी को दक्षिण के दौरे पर थे। तब उन्होंने केरल के तिरुवनंतपुरम के साथ ही तेलंगाना के संगारेड्डी और तमिलनाडु के तिरुपुर, मदुरई और थूथिकोडी का दौरा किया था। ये विरोधियों तक ये बात पहुंचाने को काफी था कि मोदी जैसे देश के उत्तर, पूरब और पश्चिम में एक सीट पर मिशन 400 की रणनीति तैयार कर रहे, उसी तरह से दक्षिण भारत में भी कमल की नई लहर लाने की तैयारी है। ये आपका प्यार, ये आपके आशीर्वाद सिर्फ मेरी ही नहीं, पूरे देश की ऊर्जा को नई ताकत दे रहे हैं। डीएमके ने जहां राज्य में सनातन विवाद को उछालकर एक नया ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, तो बीजेपी ने खुलकर सनातन की जयकार करने की राह पर चलने की ठान रखी है और पवित्र सेंगोल से लेकर तमिलनाडु के सांस्कृतिक गौरव का परचम फहराने तक हर बात मोदी की जुबान पर है। वे लोगों के बीच खुलकर मन की बात रख रहे हैं और शुद्ध हिंदी में तमिलनाडु में सभाओं को संबोधित कर ये साफ कर रहे हैं कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत का असली दर्शन क्या होता है। पवित्र सेंगोल को हमने
संसद के नए भवन में स्थापित किया, लेकिन इन लोगों ने, डीएमके वालों ने इसका भी बायकॉट किया। उन्हें सेंगोल की स्थापना भी पसंद नहीं आई। ये लोग अब गाली गलौज पर उतर आए हैं। दक्षिण भारत में कुल 132 लोकसभा सीटें हैं। इनमें तमिलनाडु की 39, आंध्र प्रदेश की 25, केरल की 20, कर्नाटक की 28 और तेलंगाना की 17 सीटें हैं, तो वहीं पुदुचेरी की 1 सीट, लक्षद्वीप की 1 और अंडमान निकोबार की 1 सीट है। तमाम सर्वे ये बता रहे हैं कि अब तक इन सीटों पर इंडी गठबंधन अच्छी हालत में है। अब ये मोदी इन सर्वे अनुमानों को पूरी तरह पलटने खुद मैदान में उतर आए हैं और उनकी रैलियों में केरल से लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु से तेलंगाना तक उमड़ने वाली भीड़ ये बता रही कि यहाँ बड़ा खेल होना तय है। यानी बीजेपी को जहाँ से पिछड़ी हुई पार्टी बताया जा रहा है, वहीं पार्टी करिश्मा करने जा रही है। ये पाप कांग्रेस और डीएमके ने मिलकर के किया है। दशकों से दोनों मिलकर देश की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, लेकिन अब देश इनको और नहीं सहेगा। तमिलनाडु एन्नम पौधी ने तमिलनाडु में बीजेपी ने 2019 के चुनाव में भले ही बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की हो, लेकिन एआईएडीएमके सहित कुल 7 दलों के गठबंधन वाले एनडीए ने तब 30.57% वोट हासिल कर ये तो साबित कर ही दिया था कि बीजेपी का फैक्टर जुड़ने के बाद अब यहाँ किसी भी गठबंधन का वजन बढ़ जा रहा है। हालांकि बीजेपी को कुल 15,51,000 से कुछ ज्यादा ही वोट मिले थे। ये कुल वोटों का सिर्फ 3.66% था, वो भी तब जबकि पार्टी ने 2019 में तमिलनाडु में सिर्फ 5 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था। दक्षिण भारत की कुल 132 सीटों में से बीजेपी ने 2019 में सिर्फ 29 सीटें जीती। उनमें भी अकेले कर्नाटक से 25 सीटें थीं, बाकी 4 सीटें तेलंगाना से थीं। इस बार बीजेपी तस्वीर पूरी तरह बदल देना चाहती है, इसलिए उसने मजबूत रणनीति बनाई है। डीएमके और कांग्रेस का इंडी अलायंस कभी भी तमिलनाडु को विकसित नहीं बना सकता। तमिलनाडु में बीजेपी मजबूत गठबंधन सहयोगियों की तलाश में है। यहाँ बातचीत का दौर चल रहा है। अगर बात नहीं बनी तो पार्टी अपने दम पर भी मैदान में उतर सकती है। इस बीच दूसरे दलों के मजबूत नेता भी तमिलनाडु में बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जिन्हें टिकट दिए जा सकते हैं। एआईएडीएमके के 15 पूर्व विधायक और 1 पूर्व सांसद बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश में बीजेपी ने टीडीपी और जनसेना के साथ गठबंधन किया है, तो कर्नाटक में जेडीएस के साथ बीजेपी का गठबंधन तय हो चुका है। यानी पार्टी ने इंडी गठबंधन की सर्वे वाली बढ़त को पूरी तरह से खत्म करने के सारे दांव चल दिए हैं। ऊपर से पीएम मोदी की लोकप्रियता का फैक्टर अपनी जगह है, जिसके दम पर बीजेपी को यकीन है कि वो दक्षिण भारत में इस बार कमल का कमाल दिखाकर सभी आलोचकों के मुंह बंद कर देगी। इन लोगों की राजनीति का आधार लोगों को लूटने के लिए सत्ता में आना है। एक तरफ बीजेपी की कल्याणकारी स्कीम होती है, दूसरी तरफ इनके करोड़ों के स्कैम होते हैं। दक्षिण भारत की सियासत की राह भले ही उत्तर से अलग हो, लेकिन मंच पर गूंज रहे जय श्री राम के नारे ये बताने को काफी हैं कि राम मंदिर के मुद्दे का असर यहाँ भी सिर चढ़कर बोलने वाला है। पीएम मोदी की लहर के दम पर जिस तरह बीजेपी ने 2019 में पश्चिम बंगाल में भगवा सुनामी की तस्वीर दिखाई थी, कुछ उसी तरह दक्षिण के राज्यों में भी इस बार चौंकाने वाले नतीजे सामने लाने की कोशिश है। अगर ऐसा हुआ तो किसी को शायद ही हैरानी हो, क्योंकि हर दिन पीएम मोदी की तरफ से 3 जनसभाओं का ये अनुपात इसी तरह चुनावी मौसम में आगे बढ़ता रहा तो मतदान के दिन तक पीएम मोदी कई सीटों का समीकरण बदल चुके होंगे। और उनके मिशन दक्षिण का सबसे बड़ा मकसद यही है कि इंडी गठबंधन के इरादों को उसी के किले में ध्वस्त कर दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।